धर्म को मानने वाले हैं? मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ। अच्छा, आप बौद्ध हैं? हाँ यादव जी हैं और जी बौद्ध हैं। हाँ, हम बुद्ध धर्म से क्या होता है, ये एक धर्म नहीं है। देख रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, ये हिंदू मंदिर है, बाद में ऑक्युपाइड करके इसको बनाया गया है। जो आदि शंकराचार्य के समय में आकर ऑक्युपाइड हुए थे। सब लोग तो क्या है, कहीं घमंड भी करते हैं कि हम क्षत्रिय हो ही नहीं सकते हैं। क्षत्रिय तो वहाँ के जो दूसरा वर्ग है, जो है व्यापार में आते हैं, ओबीसी वगैरह जो कहते हैं आप लोग, उसके बाद में शूद्र कहते हैं, तमाम में से 4 बोर्ड है। तो कैसे ये सबसे, हम लोग तो शूद्र में पढ़ते हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं, ये क्षत्रिय में नहीं हो सकते। प्राकृतिक ज्ञान दिया, प्राकृतिक रियलिटी है। उन्होंने कोई आडंबर नहीं दिया, कोई आवरण नहीं दिया है, कुछ तर्क नहीं दिया है, बल्कि जो देखा वही बोला है जी। तो क्या ये भारत और नेपाल जो है, इनके ऊपर जो है बुद्ध का कर्ज नहीं है, इनको चुकाना नहीं चाहिए? एकदम, ये आपका बात बहुत, इसमें जो आपका प्रश्न है बहुत मानने की बात करते हैं कि एक आदमी की गर्दन काट दो, उसके ऊपर हाथी गर्दन फिट कर दो और लोग उसको जब विश्वास कर रहे हैं, देखिए ये तो मिथ बात है। वो मानने वाला चीज विश्वास कर रहे हैं ना। अब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, साइंस कभी इसको प्रूव नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता। और वहाँ से ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पहली सर्जरी हुई, भारत में दुनिया की सबसे पहली जो सर्जरी हुई है कहीं पर, जो भारत में हुई है, वो क्या हुई है कि गणेश की जो सर्जरी है, जो है इंसान की गर्दन को काट के उस पे हाथी गर्दन फिट कर दी गई है। तो यादव जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना था कि बुद्ध का महत्व जो है इन ऐतिहासिक चीज़ों के लिए है, नेपाल में या भारत में, या कोई और बात के लिए? ऐसे है कि ये जो है बुद्ध का जो ऐतिहासिक ये महत्व है, बुद्ध के ज्ञान और विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए लोग तमाम जगह से लोग बुद्ध के इस जो हेरिटेज साइट को, इसको टच करने के लिए, फील करने के लिए, स्पिरिचुअल इसका जो वैल्यू है उसको महत्व बूझने के लिए, किस तरह का ये इतना बड़ा सांस्कृतिक। तो बुद्ध का जो ज्ञान का जो महत्व है, वो बुद्ध का ज्ञान क्या है, क्या आपको मालूम है? जैसे 4 आर्य सत्य, 4 संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, दुख का मार्ग क्या है, उसके 4 आर्य सत्य के खोज के लिए उन्होंने अपना सुख सेल समृद्धि, अपने माता पिता, अपने परिवार, प्रजा और इस संसार के चक्र से कैसे मुक्त हो पाएंगे। कौन से धर्म को मानने वाले हैं? मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ। अच्छा, आप बौद्ध हैं? हाँ, यादव जी हैं और जी बौद्ध हैं। हाँ, हम बुद्ध धर्म से क्या होता है, ये एक धर्म नहीं है। देख रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, ये हिंदू मंदिर है, बाद में ऑक्युपाइड करके इसको बनाया गया है। जो आदि शंकराचार्य के समय में आकर ऑक्युपाइड हुए थे। अच्छा, इस तरह का जो है। एक तरफ जो है बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू लोग जो हैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते जी, और वो जो है कुछ भी कथा कहानी बना देते हैं और उसमें लोगों का विश्वास करने के लिए उनको बोलते हैं जी। जैसे कि हनुमान जी सूरज को निकल गए, ये देखिए ये सब मिथ्स हैं, इस पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया विश्वास करती है। नहीं, इसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है आपका शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका विवेक, उस पे डिपेंडेंट करता है। अगर जो आप कितने पढ़े लिखे हों, अगर जो छुआछूत जात पात में पढ़ते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। अब अगर जो आप लॉजिक नहीं दे पा रहे तो उसका अर्थ क्या है, अर्थविहीन है। तो जैसे आप ही बताए, प्रश्न किए कि सूरज को हनुमान ने निगल लिया, ये कहीं नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ऐसे है ना। तो अभी जैसे कि भारत में अयोध्या में जो है राम की मूर्ति स्थापना की, और वहाँ पुजारी लोग बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इस मूर्ति में जान आ जाएगी। तो ये इस तरह की बातें जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की बात है, कार्य है, उसके पीछे कारण है, बिना कोई कारण के परिणाम नहीं आ सकता है। तो ये जो भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वो साइंस भी कहती है, विज्ञान भी कहती है, लेकिन जो ये हिंदू लोग जो बोल रहे हैं, इसी प्रकार से इस्लाम के लोग ऐसे देखिए, हिंदू लोग को जो है, आप 4 वर्ण में जो पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बुद्ध भी इसका डिनाइड किए हैं। तो जो है हम हिंदू धर्म के विरोध में नहीं जा पाएंगे, वरना क्या है, यहाँ ये तो आदमी ऐसा विरोधी है ऐसा कहेंगे, वैसा नहीं है। 4 वर्ण में करने वाले जो ये व्यवस्था, ये गलत है। हम एक समान है, एक मानव है, सब हम लोगों का इक्वलिटी होना चाहिए, सभी एक ही जो है, एक ही लोग से जन्म हुआ है। नेपाल और भारत को बुद्ध की जरूरत है या राम और कृष्ण की जरूरत है? नहीं, देखिए यहाँ सिर्फ ज्ञान की जरूरत है। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि राम का जरूरत नहीं है, कृष्ण का जरूरत नहीं है, या बुद्ध का नहीं, सिर्फ ज्ञान का जरूरत है, सही ढंग से। बुद्ध के पास है या राम? देखिए ज्ञान क्या है कि ज्ञान
कि आपके पास भी है, अगर जो उस इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो वही ज्ञान है। वो ज्ञान जी, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं, जी, जिसे प्रज्ञा कहा गया है। प्रज्ञा, वो ज्ञान किसके पास है? बुद्ध के पास वो है, बुद्ध रामकृष्ण के ही पास है। तो उनका ज्ञान जो है कुछ ऐसे हिंदू में भी इम्पोर्टेंट चीजें है, ले सकते हैं हम एक लोग। बात और नहीं, हिंदू में जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें दिखाई दे रही है हाँ, कि मानने की बात करते हैं कि एक आदमी की गर्दन काट दो, उसके ऊपर हाथी गर्दन फिट कर दो और लोग उसको जब विश्वास कर देखिए, रहे ये हैं, तो मान मिथ लें। बात है, हाँ, वो मानने वाला लोग चीज विश्वास कर रहे हैं ना। अब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, साइंस कभी इसको प्रूव नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता। और वहाँ से ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पहली सर्जरी हुई, भारत में दुनिया की सबसे पहली जो सर्जरी हुई है कहीं पर, जो भारत में हुई है, वो क्या हुई है कि गणेश की जो सर्जरी है, जो है इंसान की गर्दन को काट के उस पे हाथी गर्दन फिट कर दी गई। वो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, तो ऐसी मूर्खता भरे स्टेटमेंट भी हमें जो है सुनने को मिलते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे जो है यादव जी, कि नेपाल की धरती पर क्या बुद्ध का कर्ज है? देखिए, मैं इस उत्तर अगर नेपाल ये कहता है जी कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में यहाँ पैदा हुए जी और लुम्बिनी में पैदा हुए और 29 वर्ष तक यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर उन्होंने जीवन जिया, तो क्या इस भूमि पर भगवान बुद्ध का कर्ज नहीं है? क्या नेपाल को उनका कर्ज नहीं उतारना चाहिए? जरूर जरूर, क्योंकि इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध जो सारा जो ज्ञान प्राप्त किया, वो बोध गया में प्राप्त किया बिहार में, उसके बाद जो है उनका कुशीनारा सारनाथ में जो वो हुआ, और श्रावस्ती जिसके आज हम बस्ती के नाम जानते हैं, तो वहाँ सारा उनका जो जितना भी है उपदेश का बहुत बड़ा भाग जो वहाँ पे हुआ। और जो भारत की भूमि है, एक तरह से जितना भी ज्ञान भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, उसका प्रचार प्रसार जो किया, वो लगभग भारत की भूमि में किया। तो क्या ये जो भारत है, ये जो नेपाल है, क्या इनके ऊपर, क्योंकि अगर नेपाल को और भारत को अगर विश्व में कहीं जाना जाता है तो वो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बुद्ध के ज्ञान के कारण जाता है। और बुद्ध के ज्ञान को आज तक जो है किसी ने जो है चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बुद्ध ने जो है प्राकृतिक ज्ञान दिया, प्राकृतिक रियलिटी है। उन्होंने कोई आडंबर नहीं दिया, कोई आवरण नहीं दिया है, कुछ तर्क नहीं दिया है, बल्कि जो देखा वही बोला है। तो क्या ये भारत और नेपाल जो है, इनके ऊपर जो है बुद्ध का कर्ज नहीं है, इनको चुकाना नहीं चाहिए? एकदम, ये आपका बात बहुत, इसमें जो आपका प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हमें अच्छा लगा ये प्रश्न आप पूछकर। ये भारत नेपाल को क्या है, बुद्ध के विचार से ही जाना चाहिए। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो सारी तरफ जो है वो झंडे लगाए हुए हैं, जय श्री राम लिखा हुआ है, हनुमान जी की जो एक आपने देखी कोई चित्र जो है, इसमें वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये जो क्या नाम है प्रतीक हैं, ये जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब डरा रहे हैं आप, जो है जोर जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। और जो झंडे आप कह रहे हो भगवा तो बुद्ध का है जी, भगवा जो संबंध है भगवा का वो बुद्ध से है जी। भग रागो भग दोषो भग मोह, जिसने राग और द्वेष का भगन कर दिया, मोह का भगन कर दिया, वो बुद्ध है जी। तो ये जो जोर जबरदस्ती से जो संस्कृति जो मतलब जो आज डेवलप की जा रही है, आज आप जो है सारे जो रास्ते हैं उस पर झंडे लगाए थे, मकानों पर झंडे लगा रहे हैं, ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं। और अच्छा, जिन लोगों के घर पे झंडे लगे हुए हैं, जो लोग झंडा लगे घूम रहे हैं, उन्होंने ना तो रामायण पढ़ा है, ना महाभारत पढ़ा है, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, विचार भी नहीं किया है कि राम का चरित्र क्या है, कृष्ण का चरित्र क्या है, उन्होंने किस ज्ञान को आप लोगों को दिया है, जिस ज्ञान पर चलकर आप जो है अपना उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और बुद्ध का ज्ञान क्या है, और उनके ज्ञान पर चलकर आपका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो चिंतन मनन जो है अब तक मेरे ख्याल से ना तो नेपाल के लोगों ने किया है, ना करने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही भारत के लोगों ने किया, ना वो करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत, आप प्रश्न जो किया बहुत अच्छे से आप हमें बताया। जैसे मैंने इंडिया में बहुत से ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे तमाम ऐसे कुछ ऐसे लीडर्स वगैरह जो है अब बुद्ध के विचार सिद्धांत पे आगे बढ़कर उसको सामाजिक सांस्कृतिक के हिसाब से स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी बहुत कम है, इसलिए वो अभी स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे तमाम नाम भी हैं इंडिया में, वो जो तमाम सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई में लड़ रहे हैं। आप भी कुछ प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर बुद्धिज्म के? देखिए, हमारे पास एक संस्था है लोटस सूत्रा के नाम से, मैं उसका सचिव हूँ। तो हम लोग भी एक क्या चाहते हैं कि पहले यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा से ही समाज परिवर्तन हो सकता है। तो चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे बौद्ध हो, उससे ऐतराज़ कोई किसी से नहीं है। उनको शिक्षा दिया जाए, शिक्षा मिलना चाहिए, तो अधिकार जो है शिक्षा का, ये चीज़ें जब मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिक शिक्षा ही परिवर्तन कर देगा कि बौद्ध धर्म अच्छा, कि हिंदू धर्म, की क्रिश्चियंस की, शिक्षा जो मिलती है जी, उसके साथ में एक
परिवेश भी मिलता है जी। जिस परिवेश में शिक्षा मिलेगी, बड़ा होकर जो है जो शिक्षा लेने वाला है वो उसी परिवेश की बात करेगा। नहीं ठीक है, वो देखिए आज जो हमें शिक्षा मिल रही है वो जो कल्चर है वो दूसरा है। वो सांस्कृतिक जो लड़ाइयाँ आप देख रहे हैं समाज में, हम देख रहे हैं तमाम जिस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में होगा उसका प्रभाव भी होता है। भारत में वही हो रहा है, नेपाल में भी वही हो रहा है। तमाम अल्पसंख्यक लोगों को दबाया जाता है, शोषण दमन किया जाता है, ये अन्याय अत्याचार भी बढ़ रहा है। लेकिन ये अन्याय अत्याचार, ये शोषण, ये कैसे मुक्त होगा? भगवान बुद्ध के विचार से ही जाने से मुक्त होगा। भारत के लोग जो हैं, भारत में जो यादव लोग हैं वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं जी, कि हम लोग जो है क्षत्रिय हैं, हम लोग जो शूद्र से ऊंचे हैं जी, हम लोग जो है ऊंची जाति वाले हैं। इस तरह की आजकल जो है ना बहुत विडम्बना है कि बहुत द्वंद्व चल रहा है और वे लोग जो है अपने आप को इंसान नहीं मानने के राजी। अभी भी बोलते हैं हम जो यादव हैं, हम तो यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम ऊंची जाति के हैं। इस तरह का अहंकार जो है वो पाले हुए हैं। जबकि यही यादव लोग जो हैं जब क्या नाम है भगवान बुद्ध के प्रभाव में थे तो भगवान बुद्ध के प्रभाव में होने के कारण भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे, उनके अनुसार अपना जीवन जीते थे। और ये जो भारत था बहुत ही सुंदर इसका वातावरण था, जहाँ पर जो कोई जात पात नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई हीनता की भावना नहीं थी, नहीं था, कोई ऐसा अहंकार वाले लोग भी नहीं रहते थे यहाँ पर। तब इस भारत ने जो है बहुत प्रगति की और तभी से ये जो भारत जो है विश्व में विश्व गुरु के नाम से पहचाना गया, जाना गया। तो आज भारत के जो यादव हैं वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर भी जो है बुद्ध का कर्ज है, हमें भी बुद्ध के ज्ञान को समझना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम जानने का तो प्रयास करना चाहिए। इस तरफ क्या कहेंगे? नहीं, मैं भारत का सिर्फ नहीं कहूँगा, सारे सृष्टि का जितने भी जो मानव हैं मैं सबको यही कहना चाहता हूँ। यादव लोग तो क्या है, कहीं घमंड भी करते हैं कि हम क्षत्रिय हो ही नहीं सकते हैं। क्षत्रिय तो वहाँ के जो दूसरा वर्ग है, ब्राह्मण पहला वर्ग है, और उसके बाद में जो और लोग आते हैं तो क्या है कि आपके जो है व्यापार में आते हैं, ओबीसी वगैरह जो कहते हैं आप लोग, उसके बाद में शूद्र कहते हैं, तमाम में से 4 बोर्ड है। तो कैसे ये सबसे, हम लोग तो शूद्र में पढ़ते हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं? ये क्षत्रिय में नहीं हो सकते हैं ये, और ये ब्राह्मण का व्यवस्था है, इसलिए ये क्या है, ये गलत व्यवस्था है। और एक बार के अगर ये मान भी लें कि चलिए मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं जी, तो आपको ये अहंकार क्यों कि आप ऊँचे, क्योंकि आप ब्राह्मण से तो नीचे हैं, आप ब्राह्मण को ऊँचा मान रहे हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पे है, आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण जो पहले स्थान पर है, तो आप ऊंचे कैसे हो गए? आप नीच हो गए। और अपने आप को ही नीच कहने में ये कैसा गौरव का अनुभव है? इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? अगर वो इंसान बन जाएं और सभी इंसानों को समान समझ लें, सभी इंसानों को इंसान कहने लग जाएं, तो वहाँ पर ये ऊंच नीच खत्म ही हो जाएगी। ना ब्राह्मण ऊंचा रहेगा, ना क्षत्रिय नीचा रहेगा। इसका ये मुख्य कारण है जातीय व्यवस्था। जब तक ये टूटेगा नहीं, सब एक समान नहीं होगा, तब तक क्या है, जातीय व्यवस्था जब तक स्थापित रहेगी समाज में, तब तक क्या सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और ये से जात पात में विभाजन करके बड़े लोग ही इसको विभाजन किए, छोटे लोग तो क्या ऑलरेडी विभाजन है छोटे छोटे में, वो ताकि संगठित ना हो पाए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई ना लड़ पाए, इसलिए ये चीज़ें उनके जातीय व्यवस्था में कायम रखने की कोशिश ऊपर के जाति के लोग कर रहे हैं। ठीक है यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और यह जानकर कि आप जो हैं बुद्धिस्ट हैं। मुझे बौद्ध लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसलिए खुशी नहीं होती कि वो बौद्ध हैं, बल्कि इसलिए खुशी होती है कि कम से कम जो है वो जो बुद्ध ने जिस निर्वाण पथ पर मनुष्य को अग्रसर किया, सबसे पहले बताने का कार्य किया कि भाई ये जो जीवन है, चाहे वो पशुओं का जीवन है, कोई भी जो जीवन उत्पन्न होता है, हर प्राणी का जीवन एक ही है, तो वो उसका अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। और सारे लोग जो है निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्वाण पथ पर जो है चलने का काम जो सभी लोग कर सकते हैं, तो कम से कम जितना लोग निर्वाण पथ पर चलने का काम करेंगे, कम से कम अपने जीवन के कष्टों को जो उतना कम करेंगे और उतना ही सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी बौद्ध से मिलता हूँ, कम से कम सत्य को जान रहा है, पहचान रहा है और सत्य का आचरण करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका प्रचार प्रसार करने का भी काम करता है। तो इसलिए मैं आपका बहुत साधुवाद पुनः करता हूँ। जी धन्यवाद आप सबको दोनों। आपका नाम? नीलम बौद्ध। नीलम बौद्ध जी। और सर आपको जय भीम प्रकाश, जय प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमसे अंतर्वार्ता लिए, यहाँ के बारे में भी जाने, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में भी आप जानने का कोशिश किया। तो मेरे पास जो जानकारी है या जो मेरे पास नॉलेज था वही मैंने आपको शेयर किया, और मैं सोचता हूँ कि तब सब बुद्ध के विचार और सिद्धांत में पूरी ब्रह्मांड को आना चाहिए, ताकि सभी लोग एक मानव है, हर प्राणी जीव जंतु का एक प्राण होता है, तो सभी का एक हर जीव जंतु का सम्मान और आदर होना चाहिए। मैं आज तक शुद्ध शाकाहारी हूँ, कभी भी किसी प्राण का हत्या नहीं करना कोशिश करता हूँ,
और मैं सोचता हूँ कि सब शाकाहारी हो, बुद्ध के विचार और सिद्धांत पंचशील में हम लोग बांधे जाएं, ताकि सभी को न्याय और कल्याण देश का संसार का हो।